हेलो बच्चों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर आप लोगों को हमेशा और हमेशा खुश रखे, अच्छा रखे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ाई किया था संख्या पद्धति क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 1 की पढ़ाई हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, जिसमें हम लोगों ने संख्या के बारे में परिचय इंट्रोडक्शन किया था। संख्याओं के प्रकार को जाना था। संख्या कितनी प्रकार की होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, इन सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी और अच्छी तरह से हम लोगों ने इसे सीख लिया था। फिर आज के इस वीडियो में अब हम लोग पढ़ने जाएंगे प्रश्नावली 1.1 के बारे में। एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 बिहार बोर्ड की संख्या पद्धति चैप्टर 1 जो है उसका प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 की पढ़ाई आज इस वीडियो में करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मैंने क्वेश्चन इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में आपको बताया था परिमेय संख्या क्या होती है। कोई भी संख्या जिसे हम लोग बटा के रूप में p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब एक अंश और नीचे एक हर के रूप में लिख सकते हैं। कुछ ना हो तो कम से कम एक भी होना चाहिए तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। कुछ ना हो तो कम से कम एक भी होना चाहिए हर में, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। आज आपसे सवाल किया जा रहा है क्या शून्य, शून्य मतलब जीरो, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पहली बात क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है। पूर्णांक में मैंने कहा था, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक मैंने कहा था अगर जीरो से कोई नंबर शुरू करो, 0 1 2 3 4, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं ना। तो पूर्णांक q नॉट इक्वल टू जीरो, देखिए यहाँ क्लियर कर दिया। ये पूर्णांक तो लोगे आप, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। q किसको कहते हैं? हर को। अंश मीन्स ऊपर वाले नंबर, जब कोई नंबर को आप बटा में लिखोगे तो उसे क्या कहते हैं? p बटा q के रूप में कहते हैं। बटा में ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। यहाँ पर मना कर रहा है क्वेश्चन की क्यों तो आप लोगे नीचे में कोई नंबर लोगे बट जीरो नहीं लोगे। अब बताओ दिमाग लगा के, पूर्णांक में से, पूर्णांक कहां से शुरू होता है? जीरो से। पूर्णांक में से जीरो ही हट गया, अब कहां से शुरू होगा बताइए? तो बोलिए सर 1 से शुरू होगा ना, 1 से शुरू होगा। हाँ, तो कम से कम आप 1 भी ले सकते हो या 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। अब बताइए जीरो के नीचे में आप 1 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? जीरो के नीचे में आप 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जीरो के नीचे में आप 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? या लिखने से इसका वैल्यू बदल जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? जीरो के नीचे कोई भी नंबर आप लिख दीजिएगा तो वो जीरो ही होगा। अगर नहीं समझ होता है तो देखिए, 1 से अगर 2 से अगर जीरो को भाग लगाइएगा तो 2 का पारा कितना बार पढ़ने से जीरो आता है? तो बोले सर 2 को जीरो से गुना करो, फिर जीरो से गुना करें तो 2 जीरो 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 खत्म, है ना, मतलब जीरो ही आ गया, वापस फिर जीरो आ गया। 2 से जीरो को हम लोग भाग कर सकते हैं ना, 2 से या किसी संख्या से हम जीरो को भाग कर सकते हैं। तो अब आपसे सवाल किया जा रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है? तो बोलिएगा कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या लिखिएगा एक नंबर में? हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या। कुछ करना है, बस ऐसे लिख देना है, परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए जीरो के नीचे में 1, जीरो के नीचे में 1, जीरो के नीचे में क्या लिख दिया 2, जीरो के नीचे में क्या लिख दिया 3, इस तरह करके हम इसे लिख सकते हैं। ओके, तो आप इसके आंसर कैसे है? हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं आता, बहुत कम है, नहीं पूछा जाता। मेन क्वेश्चन ये वाला है, फिर भी ऐसी समझ लिए इसे। तो शून्य क्या है? परिमेय संख्या है, तो बोलिए हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो बोलिए हाँ p बटा q के रूप में इसे लिख सकते हैं, ठीक है, p बटा q के रूप में इसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बारे में आइए, बहुत ही आसान तरीका में, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। समझिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम लोग। 3 और 4 के बीच में क्या करना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ से ये मेन बात है, 6 परिमेय संख्या, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इसे।
6 परिमेय संख्या। तो यहाँ पे 6 परिमेय संख्या जो लिखा हुआ है ना 6, और तो 6 को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप पढ़िएगा 6 प्लस 1 लिख दीजिएगा। तो कितना हो गया, 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। जब भी आपसे बोलिएगा 5 परिमेय संख्या लिखो तो आप लिखिएगा 5 प्लस 1 6। आपसे बोलेगा कि 7 परिमेय संख्या लिखिए, कितना, 7 परिमेय संख्या लिखिए, तो आप लिखोगे 7 प्लस 1 तो 8 हो जाएगा। आपसे सवाल यहाँ कह रहा 6 परिमेय संख्या लिखिए, तो पहला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है 6 प्लस 1 लिख दीजिएगा, 7 हो गया, हो गया 7 हो गया ना बाबू। अब आइए क्वेश्चन लिए, पहली संख्या कौन है, 3 है, 3 है, ठीक है। 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, क्या लगाइएगा, 3 के नीचे 1 लगा, 1 सेकंड रुकिए, 3 लिखिए पहले, 3 लिखने के बाद बराबर दीजिए, 3 के नीचे में 1 लगा दीजिए, 3 लिखिए, क्वेश्चन से उतारिए 3, और 3 लिखने के बाद बराबर दीजिए, बराबर देने के बाद लिखिए 3/1 लिख दीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है ना, 1 को 7 बनाना है, 1 को 7 बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, 1 को 7 बनाना है। 1 को 7 कैसे बनाएंगे हम लोग, 1 को 7 बनाने के लिए 7 से गुना करेंगे, है ना। तो 7 से कैसे गुना करेंगे, नीचे में 7 लिखेंगे, ऊपर भी 7 लिख देंगे, 1 का पारा 7 बार पढ़ेंगे, 7 हो गया, ठीक है। ऊपर में 7, ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे में तो 3 को 7 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 21/7 हो गया, क्लियर। अब आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 है, 4 लिखिए, 4/1 यहाँ पे कीजिए। अब इसमें भी 7 लाना है, इसको भी 7 करना है, इसको भी 7 करना, 7 चौके कितना हो गया, 28/7। ओहो, तो इसका मतलब है कि नीचे में 7 लाना है। जी हाँ, अगर क्वेश्चन आपसे बोला कि 6 परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या, 6, तो आप 6 में 1 पहले प्लस कर दो, 7 हो गया, 7 है। तो आपको याद रखिएगा नीचे वाला संख्या जो होगा सब में 7 आना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। तो पहली संख्या कौन थी, 3 थी, तो 3 था, 3 बराबर 3/1 लिख दिए। 3/1 लिखने के बाद अब 1 को हमको 7 बनाना है, तो उसको क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, देखिए 7 से इसको गुना कर दिए, ठीक है ना, 7 से गुना किया, 7 को 1 से गुना किया 7 हो गया, और 7 3 से गुना किया तो कितना हो गया, 21 हो गया। इसी प्रकार दूसरे संख्या लेंगे 4, 4/1 लिखेंगे, 4 बटा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और 1 को क्या करना है, 7 बनाना है, तो 7 से गुना करेंगे नीचे भी, और 7 को गुना करेंगे ऊपर भी। आराम से समझना, कोई हड़बड़ाना नहीं है, कोई हड़बड़ाना नहीं है। इक्वल टू 7 को 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 28, 7 को 1 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। अब चलिए, अब 21 से देखिए नीचे दोनों का हर हो गया, 7 7 हो गया। अब 21 से काउंट करिए आगे की तरफ, और 28 तक जाके रुक जाना, 28 से पहले तक चला जाना। तो 21 से काउंट कीजिएगा। अब यहाँ पे लिखिए पहले 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, इसलिए लिखे, इसलिए 3 और 4 के बीच कितने, 6 परिमेय संख्या के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या बराबर। चलिए यहाँ पर क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 21 के बाद क्या आएगा, तो 22 आएगा सर, 22 के बाद 23 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 26 आएगा, और ये 27 हो गया। कौन कौन था, 1 2 3 4 5 6 आ गया ना। अब सबके नीचे 7 लगा दीजिए, नहीं समझाया। देखिए 21/7 है, और यहाँ कितना है, 28/7 है, तो 21 को छोड़ दो, 21 का यहाँ क्या बोलता है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बीच में लिखा हुआ, बीच में, तो बीच में का मतलब क्या होता है, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसके बीच में जो आएगा, तो मेरा पहला संख्या कौन है, 21/7, 21/7 को छोड़ दीजिए, उसके बाद गिनिए 22/7, उसके बाद लिखिए 23/7, फिर लिखिए 24/7, 24/7, ठीक है, फिर लिखिए 25/7, फिर लिखिए आप 26/7, फिर लिखिए 27/7, और देखिए 28/7 को नहीं लिखना। अब ये लिखिए आप 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हो गया, 6 परिमेय संख्या खोज रहा था, हो गया, कितना इजी से हो गया, हुआ ना। तो बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन। अब ये वाला तो बिना बटा वाला था, ये बिना बटा वाला था, अब ये वाला बटा वाला नंबर आ गया, 3/5 और 4/5। तो 3/5 और 4/5 बोले सर, यहाँ पे तो पहले से देखिए 3/5 है, 4/5 है, पहले से ही 5 है। आपका यहाँ क्या था, देखिए 7 लाने के लिए आप इतना मेहनत किए है ना, किए ना 7 लाने के लिए, अब 7 7 आ गया, इसके बीच का संख्या निकाल लिए। लेकिन 3/5 है, 4/5 है, दोनों तो बराबर है 5 5, तो 3 और 4 के बीच फिर हम नंबर कहाँ से खोजेंगे, 3 और 4 के बीच कोई नंबर ही नहीं आया, कैसे खोजेंगे हम, इसका भी उपाय है, 3 और 4 के बीच को कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं और आगे, ठीक है। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, 3/5 और 4/5 के बीच में हम लोग क्या करना है, हम लोग को 5 परिमेय संख्या निकालनी। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, मैंने कहा था कितना निकालना बाबू 5, तो हम मैंने कहा ना 5 + 1 करिएगा, 5 + 1 कर दीजिए, कितना हो गया बोलिए 6। 5 + 1 6, बोलेंगे यहाँ 6 था तो 6 + 1 7 किए, यहाँ 5 है। इस हिसाब को, इस मैथ को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, कितनी परिमेय संख्या, तो बोला 5, तो 5 + 1 करिए, सबसे एकदम कुछ नहीं करना, 5 + 1 कितनी परिमेय संख्या 6, तो 6 + 1 7, ठीक है ना, एकदम इजी तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। 5 + 1 कर दिए 6, 5 बोला था ना, 5 + 1 6 हो गया। अब क्या कीजिए, आइए मेरे साथ में बताते हैं, 3/5 है यहाँ, 3/5, पहले ये वाला क्वेश्चन को लिखिए, फिर इक्वल टू दीजिए, बराबर दे दिए, 3/5 लिखिए, इसको इक्वल टू दे दिए, ठीक है ना, 3/5 लिख दिए, बराबर दे दिए। 3/5 लिखने के बाद अब क्या करेंगे, फिर दोबारा 3/5 लिखेंगे, 3/5 लिखे ना होगा। और अब देखिए यहाँ पे कितना लाए, 6 लाए हो ना, 6 लाए ना, 6 से ऊपर नीचे गुना कर दो, 6 से ऊपर भी 6 से नीचे भी, कौन वाला 6 से, ये जो 6 लिए हो इससे गुना कर दो इसको, तो कितना हो गया 18, नीचे में कितना हो गया बच्चा सब 30 हो गया। सेकेंड वाला भी लो, ये वाला भी ले लो, 4/5, 4/5, 5 का किससे गुना करेंगे बोलो, 6 से, तो 6 से गुना करो, 6 चौके कितना, 6 चौके 24, और 6 पंचे कितना 30, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 30, है ना, दोनों में 30 30 बराबर हो गया बच्चा। अब ऊपर कितना नंबर आया 18, नीचे कितना 24, बढ़ गया ना। अब 18 के बाद आप कौन कर लीजिए, अब क्या लिखिएगा, 18 के बाद 19 होता है, 20 होता है, 21 होता है, 22 होगा, 23 होगा, 24 को लेना नहीं है, 23 तक लेना। अब ये लिखिए 5 परिमेय संख्या किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हो गया, 18 के बाद कौन कीजिएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 22 के बाद एक और होगा 23/30, बिना गिने हो गया कितना 5 नंबर, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। नहीं 5 आपको खोजने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, खोजने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या सीखा, अगर आपको बोलेगा कि बाबू 3 परिमेय संख्या निकाल के बताइए, तो सबसे पहले आप बोलो 3 + 1 4 हो गया। अब उस 4 को क्या करेंगे सर, 4 को ऊपर नीचे दोनों से गुना करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में मुझसे बोला, क्वेश्चन ने बोला 5 परिमेय संख्या निकालिए, तो 5 परिमेय संख्या आप बताओ, पहले सबसे पहले क्या करोगे, 5 + 1 करिएगा, 5 + 1 कितना होता है 6 होता है। उसके बाद क्या करिएगा, पहला नंबर उतारिएगा 3/5, एकदम इत्मीनान से 3/5, फिर बराबर दीजिए, फिर दोबारा उसी नंबर को लिखिए और मल्टीप्लाई दे दीजिए। जो 6 है 6 से ऊपर नीचे आप गुना कर दो, तो 6 से ऊपर नीचे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 18, 6 पंचे 30 हो गया। सेकेंड वाला फिर नंबर आप उतार लो, 4/5 बराबर, फिर दोबारा 4 ये डबल लिखना होगा 4/5, फिर आप क्या करोगे, यही जो आप जादू का जो नंबर खोज के रखे हो, जादुई नंबर 5 + 1 6, उसको लेकर आ जाइए भाई, आइए आप यहाँ बैठ जाओ, 6/6, तो 6 को 4 से गुना करिएगा तो क्या होगा बालक, तो 6 चौके 24, बच्चे क्या हो जाए, बच्चे सब 30 हो जाएगा। नहीं बालक भी हो, बच्चे भी हो, सब कुछ हो, पढ़ते रहो, अभी कच्चे हो तो क्या हो, कल पक्के हो जाओगे। ओके, तो 18/30, 24/30, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है सर। तो 3/5 और 4/5 जो मेरा क्वेश्चन है, उसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हुई, यहाँ से शुरू करिए गिनना और यहाँ तक लाके छोड़ दीजिए। कितना हो गया, 18/30 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हो गया, खत्म। समझ में आया बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक कि आप लोगों को ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत ही छोटा है और 8th क्लास में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो 9th क्लास के पढ़ाई आपको बहुत ही इजी लगेगी, कोई भी भारी नहीं। अगर आपको कोई कहता है कि मैथ बहुत भारी है तो उसे कह दें कि आपने पढ़ाई नहीं किया पीछे वाला, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप 8th क्लास की पढ़ाई, 7th क्लास की पढ़ाई अच्छे से करोगे तो जरूर आपको आगे की पढ़ाई समझ में आ जाएगी। हर क्लास की पढ़ाई अच्छे से करें, ठीक है ना। तो ये वाली चैप्टर हम लोगों ने सीख लिया।
इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आप लिख रहे हो इस क्वेश्चन को कम से कम आप 5 बार उसे बनाए, एक बार देख कर बनाए, फिर उसके बाद बिना देख के बनाइए। आपको देखिए ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। जिससे जितना दूर रहोगे वो उतना कम समझ में आएगा। समझना है तो करीब थोड़ा आ जाओ, ठीक है ना। तो इसे अपना बना लो, इससे करीब आ जाओ। देखो ये भी आपका, आप भी इसके, बाकी मैथ भारी नहीं लगेगा। ओके, चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली की पढ़ाई करेंगे, प्रश्नावली 1.2। तब तक के लिए गुड लक।